वेलकम टू आशीष सिंह ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं और सौरभ दोनों बहुत दिनों के बाद आज कॉलेज जा रहा हूँ। वो जो ब्लू वाला ट्रेन है उसी में हम लोग बैठ कर जाएंगे। उतने में एक टीचर जाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। मेरे साथ सौरभ है। बाद देखे कि जो एक साथ ट्रेन दोनों आ रहा था तो हम सोचे कि वीडियो बना लेते हैं। तो उसके बाद मैं अंदर ट्रेन में बैठा, सौरभ आगे आगे चल रहा था। सीट देख रहा था कि सीट है कि नहीं, लेकिन हमको लगा कि सीट नहीं मिला है, लेकिन सीट था। थोड़ा देर बैठने के बाद स्टेशन पास में ही है तो हम लोग गेट के पास पहुंच गए। गेट के पास रुककर इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रेन रुकेगी और कब हम लोग उतरेंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे। मैं और सौरभ जल्दी जल्दी जा रहे थे, पटना साहिब स्टेशन है। सौरभ इधर उधर देखने लगा और मैं बोला कि चलो आगे से चलते हैं, जो वो गेट है उधर। तो सौरभ बोला कि नहीं, जो नया वाला गेट बना है ना उसके पास से चलते हैं। तो कहीं कि ठीक है चलो। उसके बाद ये भी बना था जो नया वाला गेट, इससे हम दोनों निकले। आगे एक घर है जिसका नाम है गंगा जमुना सरस्वती, उसी के नीचे से हम लोग उधर चलेंगे। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी से उतरने के बाद हम लोग चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद आगे एक मंदिर है, उससे राइट होकर हम लोग चलेंगे। उतने देर में एक छोटा सा बच्चा मिला, इधर उमाद भी मिलता है, सिटी है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम लोग को एक मंदिर मिलता है जो माता रानी का है। उसमें हम दोनों रोज़ गोड़ जब जाते हैं तो गोड़ लगते हैं, तो गोड़ लग लिए। उसके बाद चलते चलते थोड़ा देर के बाद आगे वो जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है छोटा सा, उसी के नीचे से हम लोग जाएंगे। एक पेड़ है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचे वो यही पेड़ है जिसके बारे में बोल रहे थे। चलिए हम दिखाते हैं कि कैसा पेड़ है। चलिए आगे दिखाते हैं। हमारा कॉलेज पास में ही है, हम लोग पहुँच गए हैं। वो जो वाइट कलर का गुंबज दिख रहा है वही हमारा कॉलेज का गेट है। उसके बाद अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन आया हुआ है कॉलेज में। तो सर का तो गाड़ी यहीं पर लगा हुआ था। इसके बाद हम लोग वो जो सीढ़ी वाला है उधर लाइब्रेरी है और इधर हम लोग का क्लास है, इसी में हम लोग अंदर जाएंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहिए आगे देखने के लिए। इसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर पर जाएंगे जहाँ पर हम लोगों का क्लास है और दिखाते हैं कि क्लास में कौन कौन है। तो जैसे ही हम लोग क्लास में अंदर गए तो सर मैथ वाले सर थे जो मैथ पढ़ा रहे थे। तो उन्हीं के क्लास में आए, लेट हो गया था। तो कुछ देर बैठने के बाद हम लोग कंप्यूटर वाले सर जो पढ़ाते हैं उनका इंतज़ार कर रहे थे। उतने देर में सर आ गए पेमेंट लेने के लिए। संतोष सर को पेमेंट देने के बाद संतोष सर पेमेंट गिने, हमको रिसिप्ट दिए और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सर का। उतने देर में जो मैथ वाले सर थे वो पहले अपना मैथ का ये अथी डिलीट किए। उसके बाद हम लोग कॉपी पेन निकाल कर कंप्यूटर वाले सर आ गए थे, उनका हम लोग वेट कर रहे थे। उतने देर में सर बोले कि रुको, तुम लोग को स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। तो हम लोग कहें कि ठीक है सर, चालू कीजिए। चालू हुआ। उसके बाद एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे जिसका नाम क्यू बेसिक था। हमारे आगे क्लास में वही पढ़ाया जाएगा, इसलिए हमारे पास देखिए वो सौरभ क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग कॉपी पेन निकाले और सर जो पढ़ा रहे थे उसको नोट किए। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग सर उसके बाद एक्सप्लेन करवाएं कि कैसे कैसे सब होगा। उसके बाद सर वो क्यू बेसिक वाला जो था इंस्टॉल हो गया था। तो सर बोले कि ठीक है अभी तक इतना ही और अगले क्लास में सबको पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं और सौरभ ट्रेन धरने के लिए निकल गया। सौरभ ट्रेन देख रहा था कि कितने बजे से है। तो हम और सौरभ जल्दी जल्दी गेट से बाहर निकले। हमार मन नहीं बनाऊँ आई सौरभ जी नहीं बना जी। उतने देर में सौरभ जी का लेज को। उसके बाद हम लोग जिस रास्ते से जाते उसमें काम लगा। तो उसके बाद स्टेशन पहुँचे और हम लोग गाड़ी आ गई थी, गाड़ी में बैठे। तो सौरभ आगे आगे चल रहा था, सौरभ को सीट मिल गया, हमको नहीं मिला तो हम खड़े थे इधर। उसके बाद सोचे कि वीडियो बना लेते। तो मेरा एक तो दोस्त था जो कॉलेज में साथ पढ़ता है, वो भी खड़ा था गेट के पास। तो हम इधर वीडियो बना रहे थे तो वो बोला कि वीडियो मत बनाओ, जो फ़ोन गिर जाएगा, जितना का वीडियो नहीं है उतना से ज़्यादा तो तुम्हारा फ़ोन का वैल्यू है। तो सोचे कि ठीक है सर, तुम सही बोल रहा है। तो हम इधर से वीडियो बनाकर सोचे कि अब 2-3 पिक्चर खींच लेते हैं। पिक्चर क्लिक करने के बाद हम लोग का स्टेशन पास में था, इसलिए स्टेशन आ गया। तो प्लेटफॉर्म देख रहे थे कि किस तरफ ट्रेन रुकती है। तो इस तरफ ट्रेन तो नहीं रुकेगी, लेफ्ट में हमारे रुकेगी। तो जैसे ही आगे बढ़े थे एक PW का स्टूडेंट था जो गेट के पास ही था।
और एक भैया फ़ोन पे बात कर रहे। उतने देर में गाड़ी रुकी और मैं उतरा और सौरभ भी। तो सौरभ नहीं उतरा तो उसको देख रहे थे कि सौरभ किधर। सौरभ उतरा और उतने देर में सौरभ कुछ बोलने लगा कि वीडियो मत बनाओ। उस दिन जिस तो लड़की का फ़ोन छीन लिया था, तो सौरभ बोला कि हम रहते तो उसको मारते भी। थोड़ी देर चलने के बाद बहुत भीड़ था। एक चाचा को बहुत देरी से 1 नंबर लगल था, तो चाचा 1 नंबर किए और हम आगे बढ़कर वीडियो बना रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद देख रहे थे कि टेम्पू स्टैंड है, वहीं से हम लोग गाड़ी धरते हैं। उसके बाद चल ही रहे थे कि सौरभ नीचे से उतर गया। ब्लॉग में आयल है जी तुम भी सौरभ, तुम ब्लॉग में आयल है। ऐसे काहे उतर जाता है जीवन से ट्रेन आता है तो टेम्पू दे उतना है लगल तब जो बैठे एकरो लगल है 1 नंबर चलेगा। उसके बाद टेम्पू के पास पहुंचे। टेम्पू वाला पूछ रहा था कि कहाँ जाना है। उसके बाद हम टेम्पू में बैठे और मिलते हैं गौरी चक। तो मैं बैठ गया और सौरभ का इंतज़ार किया। सौरभ भी बैठ गया। देर में टेम्पो स्टार्ट हो गया। चलिए आपको गौरी चक में मिलते। गौरी चक पहुँचने के बाद हम टेम्पू में बैठे। उसके बाद सौरभ आया, वो भी टेम्पू में बैठा। फिर हम लोग देखे कि कितना देर में भरता है, तो पैसेंजर नहीं आ रहा था, तो हम लोग इधर उधर देख रहे थे। तो इधर हम बैठते हैं और पीछे आपको दिखाते हैं, जो हमारे पीछे है उधर ऑटो लगता है। तो ऑटो किधर लगता है, तो हमारे पीछे इधर लगता है। उसके बाद हम लोग बहुत इंतजार किए, तो गाड़ी नहीं मिला। तो एक तो भैया मिले, तो उन्हीं के साथ बैठकर हम लोग घर आ गए। तो सौरभ कुछ बोल रहा था कि पुल कब तक तैयार हो जाएगा। तो हमको तो पता नहीं था कि पुल कब तक तैयार होगा। उसके बाद आगे हम लोग वीडियो बना ही रहे थे, तो भैया नीचे उतरे। थोड़ी देर के बाद भैया और तेज़ कर दिए गाड़ी। तो हमको ठंडा लग रहा था, तो हम तो अपने सर में बांधे हुए थे। उसके बाद फ़ोन का बैटरी लो है। मिलते हैं घर पर मोबाइल चार्ज करने के बाद हम लोग चल पड़े सैलून में बाल कटवा कर वापस आ ही रहा था। तो ये जो रास्ता जाता है हमारे घर के तरफ जाता है, और मैं अपना बाल दिखाता हूँ कि कैसा काटा है। मेरे वीडियो में बने रहिए और आगे दिखाता हूँ। वो जो वाइट कलर का बिल्डिंग है वो हमारे गोतिया का है। गोतिया है वो हमारे। तो देख कर बताइए कि मेरा बाल कैसा है। में बने रहिए, मैं अपना बाल दिखाता हूँ कि अच्छा से काटा है कि नहीं अच्छा से काटेगा तो फिर से कल तो नहीं परसों जाएंगे। तो चलते चलते सोचा कि इतना पेड़ है, गोतिया लगाए हुए हैं, तो कुछ फ़ायदा उठाते हैं। तो वीडियो बनाए अच्छा से। ऊपर अच्छा लग रहा था वीडियो में। उतने देर में चलते चलते आगे ठंड लगने लगा, तो सोचे कि चलो पगड़ी बांध लेते हैं। तो अपने सर में बांधे और चलिए आपको घर पर दिखाते हैं कि बाल कैसा कटा है। तो बाल ऐसा कटा था, देखकर कमेंट में पक्का बताइएगा कि कैसा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।